वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। आज हम 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस फर्स्ट पार्ट में हम चार्जेस की स्टडी करेंगे व्हेन चार्जेस एट रेस्ट सिचुएशन। ओके, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना एक फोर्स होता है। ठीक है, अपनी उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो किसी फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, हमारे नेचर के अंदर फोर फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फोर फंडामेंटल फोर्सेस आर एग्जिस्ट इन नेचर, है ना। फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम सब पढ़ के आए हैं। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? मास पर। और सबसे ज्यादा मास हम किसका कंसीडर करके चलते हैं? अर्थ का। तो इट मीन्स सभी चीजें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज डिपेंड ऑन द मास, और हमारी अर्थ का मास सबसे ज्यादा है, इसलिए सभी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें, मान लीजिए कि मैं इस बोर्ड पर लिख रही हूँ। ठीक है, एट दैट टाइम जब टीचर बोर्ड पर लिखता है तो जो पे लिखता है तो चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। वाई दीज पार्टिकल्स आर नॉट फॉल डाउन? ये पार्टिकल्स फॉल डाउन क्यों नहीं हुए? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि हमें पता है कि अर्थ का मास सबसे ज्यादा है, तो एट दैट कंडीशन ऑल पार्टिकल्स आर फॉल डाउन। बट ऐसा नहीं हुआ, जबकि पार्टिकल्स का मास बहुत कम था। पार्टिकल्स नीचे नहीं गए, वो बोर्ड से चिपक जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमें दोबारा स्टडी करने की जरूरत पड़ी, और हमने स्टडी किया तो हमने पाया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे मैटर या सब्सटेंस है, उनके पास एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट ये जो फोर्स है ये हर सिचुएशन में नहीं होता, इस फोर्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड फोर्स produces, it is not available in all situation. It is not available in all situation. अब बात ये आई कि ये कौन सा फोर्स है जो हर सिचुएशन में नहीं होता और हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। होता है बट हम इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हमने पाया कि जब हम दो पार्टिकल्स को रब करते हैं, ठीक है, when we are rubbing two particles then this force is created। ठीक है, तो हमने बोला कि जब हम दो पार्टिकल्स को रब करते हैं तो वहां पे चार्ज प्रोड्यूस होता है, और हमने इसको क्या कहा? चार्ज। ठीक है, बॉडी में एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब समझिए ये चार्ज होता कैसे है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ज, हम सबको पता है मैटर किससे बना है? एटम से, है ना। इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और चारों ओर क्या रिवॉल्व करते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन। और आउटर सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारा एटम होता है
उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि वो न्यूट्रल सिचुएशन में होता है। तो जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, जब तक फ्रिक्शन नहीं होता किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तब तक चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, जैसे ही दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स या जो लूजली बाउंड एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, एट द सिचुएशन दूसरे ऑब्जेक्ट पर वो चार्ज मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होता है और वो चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी फ्रिक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वहां पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसलिए हमने कई बार नोटिस किया था कि जब भी बादलों में लाइट स्पार्किंग होती है, ठीक है, तो वो स्पार्किंग भी किसकी वजह से हुई होगी? चार्जिंग की वजह से, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से, है ना। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो हमने बोर्ड पर चौक वाला एग्जाम्पल किया था, वहां पर भी यही हुआ था। जब हमने चौक को बोर्ड पर रब किया था, है ना, जब हमने उसको घिसा था, तभी हमारे पार्टिकल उस पर क्या हुए थे? स्टिक हुए थे। तो यहां से एक कंडीशन और निकल के आती है कि इट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है ना, तभी तो हमारे पार्टिकल्स वहां पर स्टिक हो गए। तो हमें एक सेकंड फोर्स का पता चला, जो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, चलिए अब डेफिनेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बताइए, समझ लिया? अब आप खुद बता दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होंगे? बेसिकली देखा जाए तो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं व्हेन चार्जेस इज एट रेस्ट सिचुएशन। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we are study about charges. When charges at rest situation. Okay, these charge produced due to friction, these charge produced due to friction, so we called it, so we can call it static charge and frictional इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसको स्टैटिक चार्ज भी बोलते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होता है। ऐसा ही हमारा जब भी किसी गाड़ी का ट्रक के साथ एक्सीडेंट होता है, तब भी वहां पर स्पार्क प्रोड्यूस होती है। किस वजह से? ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस, अभी हमने देखा हमारे एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर होता है
1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, इक्वली होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। ये वैल्यू होती है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए ये जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। जब भी हम सेम चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल and unlike charges always attract, unlike charges attract each other। जो हमारा चार्ज होता है वो कंजर्व्ड, उसका नेचर कंजर्व्ड होता है, मतलब चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। चार्ज इन क्वांटाइज्ड फॉर्म, क्वांटाइज्ड चार्जेस, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड से क्या मतलब है कि जो हमारे स्मॉलेस्ट, ये जो हमारा चार्ज है ये इंटीजर मल्टीपल होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, मतलब इससे कम चार्ज की वैल्यू होती ही नहीं है, ठीक है। तो जो अगर हमें किसी मान लीजिए n पार्टिकल्स का चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो क्या होगा, सभी पार्टिकल्स के चार्ज का सम, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो चार्ज कैसे निकलेगा, n इंटू ई, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी को शो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हमारा चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये बेसिकली हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमने प्रॉपर्टीज देख ली चार्ज की। चार्ज की डेफिनेशन तो आप बता दोगे ना, चार्ज क्या है। अभी बताया था मैंने आपको कि चार्ज किसी भी मैटर और किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जब भी हम उसके पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो उसके ऊपर फोर्स फील कराते हैं। फिर भी चलिए, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, मैं आपको एक बार चार्ज की डेफिनेशन और लिखवा देती हूँ। सॉरी, वैसे मुझे ये पहले लिखवा देनी चाहिए थी। चार्ज इट इज ए फिजिकल which experienced a force when other particle is placed near the, when other particle placed near this object, near this, ठीक है। चार्ज की यूनिट आपको पता चल गई क्या होती है, कूलम। अब हम डिस्कस करते हैं कि चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार्जिंग कैसे लेकर आते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं उसकी पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है। चार्जिंग के मेथड देखते हैं अब हम। फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टिंग बॉडी, मान लीजिए हमारे पास
दो ऑब्जेक्ट हैं, वन इज ए एंड सेकंड इज बी। ए ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल है और बी ऑब्जेक्ट के पास हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हम दोनों को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, कंडक्टिंग बॉडी, जैसे ही हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड ऑल ओवर, ठीक है। व्हेन वी आर सेपरेटिंग दीज, जब हम इनको सेपरेट करते हैं तो जो चार्ज ए के पास था वो ए के पास रह जाएगा और जो चार्ज बी के पास था वो बी के पास रह जाता है, ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। अब सेकंड मेथड देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन देखिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई कंडक्टिंग बॉडी है और हमारे पास कोई दूसरी कंडक्टिंग बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। जैसे ही हम यहाँ एक थर्ड कंडक्टिंग बॉडी लेके आ जाते हैं जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लेकर आएंगे और इस थर्ड ऑब्जेक्ट को भी कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग चार्ज दिया है हमने इसको, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। हम क्या कर रहे थे, कंडक्शन की हेल्प से ए ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे थे, ठीक है। इफ एट दैट सिचुएशन वी आर सेपरेट, अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, वी आर सेपरेटिंग दीज, तो मैंने कहा था कि जब भी हम कॉन्टैक्ट के बाद बॉडीज को सेपरेट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं, तो जो चार्जेस के पास है वही रह जाता है, ठीक है। तो ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये हमारी थर्ड हाईली चार्जिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज लेकर आना चाहते हैं तो नेगेटिव चार्ज भी लेकर आ सकते हैं ड्यू टू अप्लाई द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारा मेथड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड मेथड है हमारा बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं, फ्रिक्शन देखिए, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे तो क्या होगा, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह से मूव कर जाएंगे, ठीक है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एट दैट सिचुएशन चार्जेस प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे स्केल वाला एग्जांपल हम सब ने किया, जब हम स्केल को रब करते हैं हमारे ड्राई हेयर्स पे और उसको पेपर के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है, पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज द थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।